सपोर्ट कर रहा है वो विजय भाई, सपोर्ट कर रहे हैं आपको। और इस बार जो है, क्योंकि पहले मुझे 10 साल का अनुभव रहा है, 2004 से 2014 मैं संसद में रहा, वो अनुभव भी मेरे पास है और बाकी काम का भी अनुभव है। तो इस बार मैं पिछले जो 10 सालों में मैंने काम किया था, आने वाले 5 वर्षों के अंदर मैं उससे 10 गुना ज़्यादा मैं काम करना चाहता हूँ। और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित भारत को बनाने के अंदर मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ। रायगढ़ छत्तीसगढ़ ये मेरी कर्म भूमि है। आज जब मैं रायगढ़ में आया हूँ, रायगढ़ के लोगों का हमेशा मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। चाहे वो तिरंगे झंडे की लड़ाई थी, तिरंगे झंडे की जो लड़ाई है वो भी मैंने यहाँ से आज से 32 वर्ष पूर्व 1992 के अंदर वो शुरुआत की थी। यहाँ से इसी पवित्र पावन भूमि रायगढ़ में वो संघर्ष शुरू हुआ था, तिरंगा झंडे को हर रोज़ लहराने की, हर रोज़ फहराने की आज़ादी को लेकर। और उसके अंदर भी रायगढ़ के अंदर हज़ारों लाखों लोगों ने उसमें मेरा समर्थन दिया, उसके अंदर हमारी जीत हुई। और उससे आज पूरे देश के अंदर हर भारतवासी हर रोज़ देश के सबसे पावन प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। और अब जब ये एक बार मुझे फिर से संसद में तीसरी बार जाने का मुझे मौका मिला है, तो उसमें मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज सारा मेरा रायगढ़ का परिवार जो है, छत्तीसगढ़ का परिवार यहाँ पर आया है। बहुत से यहाँ से हज़ारों लोग चुनावों के अंदर भी यहाँ पर आए थे मेरे समर्थन के लिए। मैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं जानता हूँ कि जिस दिन चुनाव के रिज़ल्ट आ रहे थे, उस दिन शुरू में जो है मैं पीछे चल रहा था, उसके अंदर भी यहाँ पर जो है हज़ारों लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे। कोई मन्नत मांग रहा था, कोई हमारी बहनें माताएं मंदिरों में बैठ कर के पूजा कर रही थी। मैं उनका भी सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और यहाँ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, जो हमारे यहाँ से पहले सांसद होते थे विष्णुदेव जी, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उनसे भी हम बहुत आशा करते हैं कि यहाँ पर आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में बहुत विकास के कार्य होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी उसके अंदर अपना योगदान दे सकूं। हर वर्ग के अंदर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर हम औद्योगिकरण की बात करें, तो माननीय मोदी जी ने जो पहल की कि मेक इन इंडिया, कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए माननीय मोदी जी इसमें बहुत पिछले 10 वर्षों से काम हो रहा है। और हमारा ग्रुप, क्योंकि हम जो है हमेशा अपने प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि उनका भी हमेशा ये सपना था कि हम आत्मनिर्भर बने। जब भी हम अपने प्लांटों के अंदर, चाहे रायगढ़ में जिंदल स्टील का ये प्लांट है, चाहे उड़ीसा में है, सभी जगह हम नए नए तरह के हम स्टील बनाते हैं, ताकि जो स्टील इंपोर्ट होता था पहले, उसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। जब भी हम यहाँ रायगढ़ के अंदर विश्व की सबसे लंबी रेल बना रहे हैं हम, और सबसे जो है बड़ी बड़ी बीम्स बना रहे हैं हम, बीम्स, कॉलम, गार्डर बना रहे हैं, तो बहुत से नए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमारे को हर क्षेत्र के अंदर हमें आगे हम बढ़ रहे हैं। पहला हमारा देश दुनिया के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश हो गई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आने वाले 3-4 सालों के अंदर हम तीसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी तरह से अगर हम स्टील की बात करें, तो आज हमारा देश विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर आता है। हमने जापान को, अमेरिका को हमने पीछे छोड़ दिया है। हम जो है दूसरे नंबर के सबसे बड़े स्टील के निर्माता हैं। इसी तरह हर क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पेरिस ओलंपिक्स आने वाले हैं अगले ही महीने, तो मैं अपने जितने भी खिलाड़ी हैं, हम अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हमारी प्रार्थना भी उनके साथ होगी कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। तो रायगढ़ के औद्योगिकरण भी रायगढ़ का हो रहा है, और उसके अंदर जो भी हम भूमिका निभा सकते हैं हम उसके अंदर हम निभाते आए हैं। शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के लिए हमने यहाँ पे सबसे अच्छा स्कूल यहाँ पर खोला है। सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी,
जो है रायगढ़ के अंदर खोली है। अब रायगढ़ की यूनिवर्सिटी का हम एक्सपेंशन करेंगे। उसकी वाइस चांसलर हमारे साथ हैं, उसकी वाइस चांसलर नहीं, चांसलर, सॉरी चांसलर, उसकी कुलपति जो है हमारे साथ में है, श्रीमती शालू जिंदल। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का हम चाहते हैं कि पूरे देश का सबसे अच्छा स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर बने, जिसके अंदर हज़ारों युवा स्किल पा सकें। तो कौशल विद्या केंद्र जो है हम यहाँ पर पहले से चला रहे हैं, लेकिन उसका भी अब हम उसका विस्तार करेंगे। यूनिवर्सिटी को भी हम नई ऊंचाइयों तक उसको पहुँचाएँगे। और जो आपने बात करी कैंसर की, कैंसर होता है खाने से। खाने के अंदर जब हम ज़्यादा अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम जो फर्टिलाइज़र्स हैं, उर्वरक हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उससे भी कैंसर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया है, और हॉस्पिटल को भी हम जो है आने वाले समय के अंदर हॉस्पिटल का भी विस्तार करेंगे। रायगढ़, छत्तीसगढ़, ये हमारी कर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है। स्वर्गीय बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी को भी रायगढ़ के लोगों से बहुत लगाव था। उसी तरह से मुझे भी बचपन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, 35 वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ, और लोगों का यहाँ पे हमेशा हमें बहुत प्यार मिला। यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, और हम उनके परिवार के सदस्य हैं। इसलिए मैं उनका सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।